व्यूअर्स वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन थर्ड चैप्टर फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी, जो है सो बेहद इजी है और जो है सो आसानी से आप इसमें से 10 मार्क्स सिक्योर कर ले सकते हैं। सो अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंट्रूशन किसे कहते हैं और इंट्रूडर किसे कहते हैं। एक 2 मार्क्स में आता है, इसीलिए इंट्रूशन और इंट्रूडर के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। इंट्रूशन किसे कहते हैं वो देखेंगे अपन। इट रिफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ ए प्रोग्राम और नेटवर्क यूजर टू एंटर ए सिस्टम विदाउट हैविंग ऑथराइजेशन विच वायलेट्स द इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। इंट्रूशन किसे बोल रहे हैं? एक एक्टिविटी या तो एक प्रोग्राम होता हो जिसमें जो है सो नेटवर्क यूजर क्या हो रहा है, अपने सिस्टम में लॉगिन हो जा रहा है विदाउट ऑथराइजेशन। उससे क्या हो रहा है, अपने वायलेट्स और सिक्योरिटी गाइडलाइंस वायलेट हो रही, जैसे कि इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स वायलेट हो रहा बोल के बोल रहे। बेसिकली इट कॉम्प्राइजेज द सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ द सिस्टम। क्या कॉम्प्राइज कर रहा है? सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ द सिस्टम को कॉम्प्राइज कर रहा बोल के बोल रहे अपन। इंट्रूडर किसे कहते हैं? एन इंट्रूडर इज ए पर्सन हु ट्राइज टू गेन एक्सेस टू द सिस्टम इन एन अथॉराइज्ड वे violating its security. They are commonly known as hackers और crackers. इंट्रूडर किसे बोल रहे हैं? एक पर्सन होता है, वो क्या कर रहा है, एक्सेस ले रहा है अपने सिस्टम में अनऑथराइज वे से, उसे ही क्या बोल रहे हैं अपन? इंट्रूडर बोल के बोल रहे हैं। इन लोगों को क्या बोलते कहते हैं? और एक नाम क्या है? हैकर्स और क्रैकर्स होता। इतना पढ़ लिए तो बस है। इसमें से इंट्रूजर और इसमें से मैं ये मास्क्यूडर, ये सब अपने लास्ट आंसर में बताऊंगा मैं आप लोगों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से यही क्वेश्चन होता है आपका। एक्सप्लेन इन ब्रीफली अबाउट द फॉलोइंग। फिजिकल थेफ्ट क्या होता? अब्यूज ऑफ प्रिविलेजेस क्या होता? फिजिकल थेफ्ट, इट refers to an activity where an unauthorized person gains physical access of an unauthorized user ऑथराइज यूजर बाय स्टीलिंग इज कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है? ये भी जो है एक एक्टिविटी होती है। एक अनऑथराइज पर्सन क्या कर रहा है, फिजिकल एक्सेस ले रहा है एक अथराइज यूजर का बाय स्टीलिंग, बोला तो चोरी करके उसका कंप्यूटर सिस्टम को चोरी करके, बोले डेटा को चोरी कर रहा है। इफ द डेटा इज इंक्रिप्टेड फ्रॉम देन इट कैन नॉट बी मिस यूज, अदरवाइज द सेंसिटिव डेटा अवेलेबल इन द सिस्टम कैन बी मिस यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज। क्या बोल रहे? अगर डेटा जो है एनक्रिप्टेड बोले तो उसमें पासवर्ड है, समझ जाओ, तो उस टाइम पे डेटा मिस यूज नहीं हो सकता। अगर पासवर्ड नहीं है, समझ जाओ, तो सेंसिटिव डेटा क्या रहता है? मिसयूज हो सकता है इलीगल एक्टिविटीज के लिए। सम ऑफ द डिवाइसेस दैट कैन बी स्टोलन फ्रीक्वेंटली आर लैपटॉप्स हो सकते हैं चोरी, मोबाइल फोन्स हो सकते हैं और पेन ड्राइव्स हो सकते हैं और सीडी कंपैक्ट डिस्क हो सकते हैं अपने। अब्यूज ऑफ प्रिविलेजेस, इसमें का और एक पार्ट क्या है? अब्यूज ऑफ प्रिविलेजेस होता। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन authorized person may misuse his or her privileges and perform unauthorized tasks like distributing confidential files to unauthorized person. It is also known as insider attack. अब्यूज़ ऑफ प्रिविलेजेस बोले तो ये एक सिचुएशन होता है वहाँ पे जैसे अथराइज पर्सन ही क्या करता, उसके प्रिविलेजेस कुछ भी रहते हैं उसको क्या करता, मिसयूज़ करता। जैसे कोई कंपनी इसमें रहते हैं, समझ जाओ, तो कोई पर्सन क्या करते हैं वहाँ पे वो कंपनी में काम करके वो कंपनी का डेटा किसी और कंपनी को शेयर कर देते या चुरा लेते, समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? अब्यूज़ ऑफ प्रिविलेजेस बोल रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फाइल्स जो है सो अनऑथराइज पर्सन के हाथ लग जाते हैं। इट इज़, इसको और एक नाम क्या बोल रहे हैं अपन? इनसाइडर अटैक्स। टाइप्स ऑफ इनसाइडर अटैक्स, थ्रेट्स क्या क्या है अपने। फर्स्ट क्या है? malicious insider threat. In this type of threat, the malicious insider injects series of malicious actions into the company system or network to compromise the confidentiality, availability और integrity of the computer system. ये एक टाइप ऑफ थ्रेट होता है जिसमें जैसे मैलिशियस बोले तो जो चोरी करने वाला है या मालवेयर ऐड करने वाला है, उन्हें क्या करता है, सीरीज क्या करता है, इंजेक्ट करता अपने सिस्टम में, क्या करता मैलिशियस एक्शंस को इंटर करता और कंपनी का सिस्टम या नेटवर्क या तो कॉम्प्रोमाइज़ करता उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम को। नेक्स्ट क्या है अपने पास में? केयरलेस इंसाइडर थ्रेट। Careless insider, in this type of threat the careless insider unintentionally compromise the company data. This occurs because the insider stays negligent, causing accidents और mistakes। बोले तो लोग जो है सो केयरलेस रहे, जब क्या हो जाता, कंपनी के डेटा जो है सो कोई और चुरा लेता बोल के बोल रहे। अगर उन्हें जो है सो इंटेंशन नहीं रहता, लेकिन उसका केयरलेस की वजह से क्या होता, डेटा जो है सो क्या हो जाता, कॉज हो जाता बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है? ट्रिक्ड इंसाइडर थ्रेट। इन दिस टाइप ऑफ थ्रेट द इंसाइडर प्लेस सम ट्रिक्स टू गेन सेंसिटिव डेटा ऑफ द कंपनी। इस टाइप ऑफ थ्रेट में क्या है, इनसाइडर क्या करता, सम ट्रिक्स यूज करता सेंसिटिव डेटा को चुराने का बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? डिफाइन मालवेयर, एक्सप्लेन द वेरियस मालवेयर प्रोग्राम्स। मालवेयर क्या होता है ऑलरेडी पढ़े थे अपन। इट इज डिस्टर्बिंग सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू डैमेज एंड डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम। ये एक डिस्टर्बिंग सॉफ्टवेयर होता है, कई के लिए डिजाइन करे, डैमेज और डिस्ट्रॉय करने कंप्यूटर सिस्टम्स को। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट डज मैलिशियस अटैक्स ऑन डिवाइस विच टेक्स कंट्रोल ऑफ ए सिस्टम।
एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे मालिशियस अटैक्स कर रहे जिससे जो है सो कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस किसी और के पास चले जा रहा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइबर अटैकिंग टूल यूज बाय साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स टू डैमेज यूज़र। ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, सो साइबर अटैकिंग टूल होता है जिसकी वजह से क्रिमिनल्स हैकर्स क्या करते हैं, यूजर्स को डैमेज करते बोल के बोल रहे। द वेरियस मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर एज फॉलोस। वायरस, फर्स्ट चीज़, अ वायरस इज a software program that creates duplicate copy of itself and infects अनदर कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ यूज़र। वायरस क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, उन्हें जो है सो डुप्लीकेट कॉपी बनाता अपने आप की और क्या करता है, आगे वाले कंप्यूटर सिस्टम में ऐड कर देता। इसकी वजह से जो है सो यूज़र को मालूम भी नहीं होता कि वायरस कंप्यूटर में आ गया। जैसे कि फ़ोनों में आ जाता ना, नॉर्मली कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करे समझ जाओ, उसमें क्या रहता, वायरस रहता, वो वायरस क्या करता अपने कंप्यूटर को या तो अपने फ़ोन को पूरा ख़राब कर देता। दे आर यूजुअली ट्रांसमिटेड अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेज और इन ए डाउनलोडेड फाइल। देखो वो जो है सो ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं अपन वायरस, या तो डाउनलोडेड फाइल में वायरस भरे हुआ रहता। नेक्स्ट है अपना ट्रोजन हॉर्सेस। ए ट्रोजन, देखो TROJAN होता है। ए ट्रोजन हॉर्स कैन बी डिफाइंड एज ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंटेनिंग हिडन कोड विद रिजल्ट्स इन हार्मफुल फंक्शनिंग आफ्टर एग्जीक्यूशन। ये ट्रोजन हॉर्सेस क्या रहता है, कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है, उसके अंदर जैसे हिडन कोड्स रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है अपना एग्जीक्यूशन, जब कभी भी अपन कोई एग्जीक्यूशन करे समझ जाओ, उसके बाद में क्या होता है अपना सिस्टम जो है सही से वर्क करना बंद हो जाता। दिस प्रोग्राम्स अलाउ यूजर टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन फॉर विच दे आर नॉट ऑथराइज। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम्स की वजह से यूजर्स के पास ऑथराइजेशन नहीं रहा है, बाद में भी जो है सो यूजर्स क्या हो जा रहे, ऑथराइज बन जा रहे। नेक्स्ट क्या है अपना वॉर्म्स। Worms are software program that replicate themselves and transmit the clone copy to other computers using networks। ये भी जो है सो सेम वायरस के जैसा रहता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहता है। उन्हें भी क्या करता है बोले तो क्लोन कॉपी, बोले डुप्लीकेट कॉपी दूसरों के कंप्यूटर में ऐड कर देता है यूजिंग नेटवर्क से। दे आर रिप्रोड्यूसिंग प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली एंड ट्रैवल अक्रॉस नेटवर्क कनेक्शंस। ये क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम्स बनाते रहते, रिप्रोड्यूस करते रहते प्रोग्राम और इंडिपेंडेंटली क्या करते, दूसरे नेटवर्क कनेक्शंस में ऐड होते रहते। Worms are similar to virus, but the only difference is worm does not attach themselves to existing program। worm सेम एग्जैक्टली किसके जैसे रहते, बोला मैं वायरस के जैसा रहते, लेकिन इसमें जो है सो एक्जिस्टिंग प्रोग्राम्स रहते ना, उसमें जो है सो ऐड नहीं करते ना, अटैच नहीं रहते बोल के बोल रहे। ट्रैपडोर और बैकडोर, दे अलाउ मैलिशियस यूजर्स टू एक्सेस द सिस्टम विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये भी जो है सो एक मैलिशियस यूजर्स को क्या देता, सिस्टम का एक्सेस देता बिना कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ऐड करे बिना। बैकडोर्स आर बीइंग यूज्ड लीगली बाय द प्रोग्रामर्स फॉर मेनी ईयर्स इन ऑर्डर टू डीबग एंड टेस्ट द प्रोग्राम। बैकडोर जो है सो प्रोग्रामर ही यूज़ करते हैं लीगल वे से। क्यों बोले तो कभी भी सिस्टम ख़राब हुआ समझो, डीबग और टेस्ट करने के लिए। दिस इज़ डन बाय डेवलपिंग एन एप्लीकेशन विच इंक्लूड ऑथेंटिक प्रोसीजर। ये कहीं के लिए यूज़ होता बोले तो मोस्टली एप्लीकेशन जब कभी भी अपन डेवलप करते हैं ना, उस टाइम पे होता है एक ऑथेंटिक प्रोसीजर के थ्रू। नेक्स्ट क्या है अपना डिस्कस अबाउट इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन टेक्निक्स। इंट्रूशन डिटेक्शन टेक्निक, इट इज़ अ डिफेंसिव टूल विच इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग मैलिशियस अटैक्स अफेक्टिंग द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ सिस्टम। ये क्या है, एक क्या बोलते हैं डिफेंसिव टूल होता है जिसकी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, मैलिशियस अटैक्स को क्या बोलते हैं डिटेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में, जिससे जो है सो सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ सिस्टम अटैक नहीं हुए जैसा। नेक्स्ट है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स। इट इज़ ए टूल दैट नॉट ओनली डिटेक्ट्स द मैलिशियस अटैक्स बट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सिस्टम। These two systems together known as इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम क्या करता है, नॉट ओनली डिटेक्ट करता है इन्हें मैलिशियस अटैक्स को, बट ऑल्सो क्या करता है इन्हें रुकाता मैलिशियस अटैक्स होने से अपने सिस्टम्स को। और ये दोनों को मिलाए तो क्या बोल रहे हैं अपन, इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन टेक्निक्स बोल रहे हैं अपन। इंट्रूशन एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन टेक्निक्स, द वेरियस टेक्निक्स आर यूज एज फॉलोस। पहले क्या है, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन होता, एनॉमली बेस्ड डिटेक्शन होता और स्ट्रेटफुल प्रोटोकॉल एनालिसिस होता। तो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन क्या है देखेंगे अपन। दिस टेक्निक इज यूज टू एग्जामिन the behavior or patterns of the network traffic. If the pattern matches with the known behavior of an intrusion, then it raises an alarm. Signature based system use a payload and डिटरमाइंस वेदर इट इंक्लूड्स ए मैच सिग्नेचर और नॉट। देखो ये क्या करता बोले तो इन्हें फर्स्ट जो है सो बिहेवियर चेक करता बोले तो जैसे कि अपन पासवर्ड मार रहे समझो फ़ोन में, तो अगर पासवर्ड करेक्ट रहा समझ जाओ इन्हें एक्सेस देता, पासवर्ड रॉन्ग रहा तो एक्सेस नहीं रहता, उल्टा 1 से 3-4 बार कोई पासवर्ड मार रहे समझो, उस टाइम पे क्या हो जाता अपना फ़ोन एक 5 मिनट या तो 2 मिनट के लिए रुक जाता। देखो लाइक क्या बोलते हैं 2 मिनट के बाद ही फिर से पासवर्ड मारना बोल के, तो उस टाइम पे क्या करता बोले तो इन्हें अंदर के सॉफ्टवेयर को अलार्म देता है कि कोई अनऑथराइज पर्सन जो है सो एक्सेस पाने के लिए
लिए ट्राई कर रहा हो उसको जो है सो रोकने के लिए। तो अगर सिग्नेचर फिर बाद में भी सिग्नेचर मैच नहीं हुई, समझ जाओ आपका फ़ोन जो है सो टोटली बंद हो जाता, बोले तो लॉक्ड हो जाता। तो उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन बोल रहे हैं। सिग्नेचर नथिंग बट पासवर्ड को बोलते, देखो यहाँ पे एनॉमली बेस्ड डिटेक्शन। This technique is used to examine the anomalous behavior that is different from normal behavior when an alarm is raised। अगर जो है सो नॉर्मल बिहेवियर बोले तो पासवर्ड जो है सो मल्टीपल टाइम्स मारने के बाद भी नहीं खुल रहा, समझ जाओ उस टाइम पे भी इन्हें भी क्या करता है, सेम अलार्म रेस करता है। 1 से 5 बार आप पासवर्ड मारते दिन इन्हें क्या करता है, अलार्म रेस करता है, कंपनी को इन्फॉर्म करता है कि कोई डेटा क्या बोलते हैं अनऑथराइज पर्सन एक्सेस पाने को ट्राई कर रहा बोल के। मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम डिटरमाइंस वेदर देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पैटर्न। स्टेटफुल प्रोटोकॉल एनालिसिस। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू examine the deviation of protocol by doing comparisons with the predetermined profiles of generally accepted definition of activity। देखो ये जो है सो जब कभी भी अपना फ़ोन क्या बोलते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम है अपना, जब जो है सो अपने को पासवर्ड मालूम नहीं रहा तो उन्हें कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछता। अगर वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस मैच हो रहे समझ जाओ आपको पासवर्ड को जो है सो फिर से बना लेने के लिए ऑप्शन देता उन्हें। अगर मैच नहीं हो रहा आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन भी, देन क्या करता उन्हें आपको जो है सो एक्सेस ही नहीं मिलता। सो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्टेटफुल प्रोटोकॉल एनालिसिस बोल रहे हैं। तो कंपेयर करता है उन्हें पहले का आंसर, ये आंसर जो है सो करेक्ट है ही नहीं है। अगर करेक्ट है तो आप पासवर्ड फॉरगॉट मार के साइन कर ले सकते हैं, अगर नहीं रहा तो उस टाइम पे क्या होता है अपने को एक्सेस नहीं मिलता। इट्स एनालिसिस जनरली डिपेंड्स अपॉन द वेंडर डेवलप यूनिवर्सल प्रोफाइल दैट डिफाइंस अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्रोटोकॉल्स। द वर्ड स्टेटफुल रिफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ द IDPs नेटवर्क्स। नेक्स्ट जो है अपने को नेक्स्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखो निप नेटवर्क बेस्ड इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। ए नेटवर्क बेस्ड इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम इज अ टूल दैट इज मेनली डेवलप्ड टू स्टॉप द malicious software that makes attempt to enter into the system over the network। देखो नेटवर्क बेस्ड इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम मेनली डेवलप करे अपन malicious सॉफ्टवेयर्स को जो है सो नेटवर्क के थ्रू अपने सिस्टम में इंटर होने के लिए। नेटवर्क बोलते दिन ऑन क्या, जैसे कि आप फ़ोन का कॉल्स हो गए या वाईफाई के थ्रू जो है सो क्या हो रहा था, सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस रहते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए अपन क्या बोल रहे हैं, निप्स बोल रहे हैं, नेटवर्क बेस्ड इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। इट इज़ बिल्ट इन लाइन इन नेटवर्क टू मॉनिटर द इंटरनल ट्रैफिक वेयर ईच पैकेट इज एग्जामिन्ड and if the traffic pattern does not matches with signature based or anomaly based intrusion pattern then it is passed and also suspicious packets are also discarded। क्या बोल रहे हैं, ये एक इनलाइन नेटवर्क होता है, इसमें क्या होता है बोले तो मॉनिटर करता है उन्हें इंटरनल ट्रैफिक क्या आ रहा। अगर पैकेट बोले तो मैसेज देखो, वो मैसेज को उन्हें एग्जामिन करता, अगर वो पैटर्न जो है सो सिग्नेचर बेस से मैच नहीं हो रहे तो उसको डिस्कार्डेड कर देता, अगर मैच हो रहे समझो उसको पास करता बोल के बोल रहे अपन। Host-based intrusion prevention system (HIPs). HIPs can be defined as an installed software program that monitors and analyzes the process that occurs within the host system. In the system, it is also responsible for monitoring the following। देखो host-based system में क्या रहता है, ये एक installed software program रहता, उन्हें monitor करता और analysis करता process को जो है सो होस्ट सिस्टम के अंदर। बोले तो मेन सिस्टम एक रहता है ना, जैसे कि एक 5-6 सिस्टम से समझ जाओ, कॉलेज में मोस्टली आपके लैब्स में रहता है एक मेन सिस्टम रहता है, बाकी के पूरे सिस्टम्स उसको कनेक्टेड रहते हैं। सो ये क्या रहता है, होस्ट के सिस्टम में जैसे डाउनलोडेड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर रहता है, उन्हें क्या करता है, चेक करता पैटर्न्स को यहाँ पे भी, अगर वो पैटर्न्स मैच हो रहे तो ही आगे बढ़ाता। तो इन्हें फॉलोइंग प्रोसेस सिस्टम कॉल्स करता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को चेक करता, नेटवर्क ट्रैफिक को चेक करता और बिहेवियरल पैटर्न्स को चेक करता। दिस इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सस्पिशियस एक्टिविटी एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम। ये परफॉर्म कर रहा, आइडेंटिफाई कर रहा सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को और प्रिवेंट कर रहा उन लोगों को ये सिस्टम में आने से। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें से एक्सप्लेन अबाउट द फॉलोइंग। नेटवर्क सेशन एनालिसिस और सेशन डेटा को बोल रहे हैं अपन। सो नेटवर्क सेशन एनालिसिस एंड सेशन डेटा क्या है देखेंगे। पहली चीज़ जो है सो नेटवर्क सेशन एनालिसिस को पढ़ेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द सेशन डेटा टेकिंग प्लेस इन द नेटवर्क। ये क्या है, एक प्रोसेस होता है सेशन डेटा को एनालाइज करने का, जिसमें जो है नेटवर्क के अंदर टेकिंग प्लेस हो रहा। सो सेशन डेटा इट कैन बी डिफाइंड एज अ समरी ऑफ कन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर सिस्टम ओवर द नेटवर्क। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कन्वर्जेशन आर मेंटेन विच कैन बी यूजफुल फॉर फ्यूचर पर्पस। सेशन बोले तो जैसे कि अब यूट्यूब का एक सेशन हो गया या क्लास का एक सेशन हो गया, वैसे ही जो है ये कन्वर्जेशन रहता और कम्युनिकेशन होता दो कंप्यूटर्स का नेटवर्क के ऊपर बोल के बोल रहे अपन। जैसे कि इसके अंदर वेरियस एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे मेंटेन करता विच कैन बी यूजफुल फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए। सेशन डेटा कैन बी जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सोर्स आईपी एड्रेस रहता है इसके अंदर, सोर्स का पोर्ट रहता और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सोर्स बोले तो किधर से आ रहा, उसका आईपी एड्रेस रहता, वो कौन से पोर्ट से आ रहा।
फिर डेस्टिनेशन का IP एड्रेस रहता, डेस्टिनेशन का पोर्ट रहता, कितने बाइट्स जो है सो ट्रांसफर हुए वो सेशन में, कितना पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ बोले तो कितने मैसेज चले गए बोल के। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू एग्जामिन द ट्रैफिक सेशन एंड आइडेंटिफाई द सस्पिशियस एक्टिविटीज इन द नेटवर्क। ये किसके लिए यूज हो रहा है अपने को, ट्रैफिक सेशन, जितना ट्रैफिक बोले तो जैसे कि आप जो है सो चैटिंग कर रहे हैं, समझो उस टाइम पे कितना चैट करे, और जो है सो आइडेंटिफाई कर रहा है कि उसके अंदर सस्पिशियस एक्टिविटी क्या था बोल के। सिस्टम इंटीग्रिटी वैलिडेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टम इंटीग्रिटी वेरीफायर। इट कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्नोलॉजी विच एनालाइज द रनिंग टाइम memory of the system and detects the malicious software and position of a file when an intruder creates changes or deletes this file. It can be considered as a powerful tool to detect the intrusion if it is implemented properly. ये क्या है, एक सिस्टम इंटीग्रिटी वेरीफायर होता है, इन्हें जो है डिफाइन करता टेक्नोलॉजी में और एनालाइज करता कि मेमोरी कितना रन हुआ सिस्टम में, और डिटेक्ट करता कि कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंक्लूड हुआ, और पोजीशन क्या है एक फाइल की जब जो है सो इंट्रूडर क्रिएट कर रहा है और वो फाइल्स को चेंज करने के लिए या तो डिलीट करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट टूल के, पावरफुल टूल के ऐसा रहता है जो डिटेक्ट करता है इंट्रूशंस के, अगर ये जैसे इंप्लीमेंट प्रॉपरली करे तो। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको लॉन्ग में आ सकते हैं और शॉर्ट में देखो ये चीज़ आप मिस क्या बोलते हैं मैस्कुरेडर बोल के पूछ सकते हो, मिसफीजर पूछ सकते हैं, क्लैंडस्टाइन यूजर पूछ सकता है। तो मैस्कुरेडर क्या है देखेंगे, इट इज़ ए पर्सन हु डज नॉट हैव एनी राइट, देखो ये राइट होता टू एक्सेस द सिस्टम और इट्स रिसोर्सेज बट ही स्टिल सक्सीड इन गेनिंग ऑल द एक्सेस कंट्रोल ऑफ ए सिस्टम, ही हैज़ ए हाई लेवल ऑफ प्रिविलेजेस। देखो एक मास्कुरेडर एक पर्सन होता है, उसके पास जैसे राइट नहीं रहता सिस्टम का एक्सेस करने का या रिसोर्सेज यूज़ करने का, फिर भी जो है सो उन्हें सक्सीड हो जाता सिस्टम के रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, उसको क्या बोल रहे हैं पर मास्कुरेडर बोल रहे हैं। और जो है सो उसका प्रिविलेज बोले तो ज़्यादा उसका नहीं एक्सेस रहता है बोल के बोल रहे हाई लेवल ऑफ प्रिविलेज। मिसफीजर इज एन ऑथेंटिक पर्सन हु कैन एक्सेस सिस्टम और इट्स रिसोर्सेज विच ही इज़ नॉट अथोराइज, ही हैज़ लेस लेवल प्रिविलेजेस। मिसफीजर क्या एक ऑथेंटिक पर्सन रहता सिस्टम को जो है एक्सेस करने का, रिसोर्सेज करने का, लेकिन उन्हें उसके पास क्या रहता है लेस लेवल ऑफ प्रिविलेजेस रहते बोल के बोल रहे। क्लैंडस्टाइन यूजर, इट इज़ ए पर्सन हु कैन रिसाइड इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम, दिस यूजर कैप्चर्स ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल। ये पर्सन क्या रहता है अंदर और बाहर जाते रहता है सिस्टम के अंदर, और इन्हें जो है मेनली जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स रहते हैं ना उसके ऊपर एक्सेस बनाता बोल के बोल रहे। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे यूनिट 3 के। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियोस आई एम गोइंग टू अपलोड 4th and 5th यूनिट। सो आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स भी जो है टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।